प्रयोग संख्या 6। प्रयोग संख्या 6 ये आपके थ्योरी का भी पार्ट है और इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य है ऑब्जेक्ट पीएन संधि डायोड का अग्र अभिलक्षणिक वक्र खींचना, अग्रदिशिक अभिलक्षणिक वक्र खींचना। सो ब्लू पेन से लिखेंगे बच्चों, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक अभिलाक्षणिक वक्र खींचना। अब इसमें अगला पार्ट है आवश्यक उपकरण। बच्चों हैंड राइटिंग थोड़ी पुअर है हमारी, आपको थोड़ा और साफ और सुंदर लिखना है। सो ऑपरेटस यूज्ड, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा लिखें आपके लिए। सो ऑपरेटस यूज्ड, पीएन संधि डायोड का सेटअप बॉक्स रहेगा बच्चों। संधि डायोड का सेटअप बॉक्स, और इसके साथ ब्लैक एंड रेड कलर की संयोजक तारें रहेंगी। तारें, इसको लीड बोलते हैं बच्चों, आदि। ये पार्ट रहेगा। देन आफ्टर आपको प्रिंसिपल लिखना है या सिद्धांत, थ्योरी लिखनी है। सिद्धांत, इसके पीछे की थ्योरी क्या है ये मेंशन करना ज़रूरी है बच्चों, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको मेंशन करेंगे हम। लिखते हैं थ्योरी वाले पार्ट में। हमको पता है कि जब पीएन संधि डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है, हेडिंग रहेगी पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक, मतलब फॉरवर्ड बायस कब कहा जाता है इंग्लिश में, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड लिखते हैं बच्चों। थ्योरी में हमने पढ़ाया आपको क्लास में, जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा यन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, तो
संधि अग्रदिशिक कहलाती है। अग्रदिशिक मीन्स फॉरवर्ड बायस्ड। कहलाती है। फिगर बनाते हैं बच्चों, फिगर वाला पार्ट यहीं पे रहेगा, इसी वाले पोर्शन पे पेन से ही बनाएंगे। ग्राफ पेपर बनाते समय आपको ध्यान रखना है पेंसिल यूज करनी है। जब ग्राफ पेपर आप बनाइएगा तो पेंसिल यूज कीजिएगा। ये हुआ संधि, ये हुआ पी क्षेत्र और ये हुआ यन क्षेत्र। आपको पता है 2 टर्मिनल होते हैं, एक पी का और एक यन का। आपको पता है कि पी क्षेत्र में होल्स मेजॉरिटी में होते हैं और एन में इलेक्ट्रॉन को हम सॉलिड सर्किल से बना रहे हैं। ये मेजॉरिटी में होते हैं जब यन क्षेत्र की बात करते हैं तब। तो यन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और पी क्षेत्र में होल। अब जैसे ही हम पी को बैटरी के पॉजिटिव से और यन को बैटरी के निगेटिव सिरे से जोड़ते हैं, मतलब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज। अच्छा, जोड़ने से पहले क्या हुआ, आपको पता है कि संधि के समीप में डिप्लेशन रीजन स्टेब्लिश हो जाती है। ये हमारा संधि होता है। और जैसे ही पी से जोड़ते हैं और यन को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इधर के होल इधर गति करना शुरू और यन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन संधि की तरफ गति करना शुरू कर देते हैं। और इस स्थिति में जैसे जैसे हम फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये क्या करते हैं, आसानी से जंक्शन को पार करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट फिगर हुआ और जितनी बातें हमने कही हैं वही अब हमको क्या करना है, थ्योरी वाले पार्ट में रिमेनिंग पोर्शन में लिखना है बच्चों। तो रिमेनिंग पार्ट को लिखते हैं, लिखेंगे इस स्थिति में बच्चों, ये थ्योरी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। इस स्थिति में पी क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर, जिन्हें होल कहते हैं, तथा यन क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन संधि की ओर चलने लगते हैं। जैसे ही बाह्य बैटरी के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई का मान EI मतलब आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से अधिक होता है, दोनों क्षेत्र
दोनों क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेशवाहक धन और ऋण टर्मिनल तक पहुंचने लगते हैं। धन और ऋण टर्मिनल तक पहुंचने लगते हैं। इस प्रकार बहुसंख्यक आवेशवाहकों की गति से संधि डायोड में वैद्युत धारा स्थापित हो जाती है। वैद्युत धारा स्थापित हो जाती है। इसे अग्रधारा कहते हैं। अग्रधारा ब्रैकेट में फॉरवर्ड करंट कहते हैं। धारा का प्रवाह आसानी से होता है क्योंकि इस स्थिति में प्रतिरोध का मान कम होता है। बच्चों प्रैक्टिकल सर्किट बनानी है। लेफ्ट साइड में प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम देख लो। ब्लैक पेन से बनाना है। ये सर्किट आपके सेटअप बॉक्स पे डिजाइन की गई रहेगी। ये आपको कनेक्ट करना है। ये मिली एमीटर होगा और यहाँ से डायोड कनेक्ट रहेगा। इसका पी टर्मिनल, फिर निगेटिव टर्मिनल को यहाँ एक पॉइंट की हेल्प से, ये दूसरा पॉइंट है जो निगेटिव टर्मिनल का रहेगा। बीच में वोल्टमीटर की सप्लाई, वोल्टमीटर रहेगा जो सप्लाई को मेजर करेगा और इसी को आगे चल करके इस लीड से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारी सप्लाई है और ये वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ये वोल्टमीटर का निगेटिव टर्मिनल। ये हमारा सेटअप बॉक्स प्रैक्टिकल सर्किट है। सेटअप बॉक्स प्रैक्टिकल सर्किट। और इसके जस्ट नीचे दूसरी वाली सर्किट बनाएंगे। सिंबॉलिक प्रतीक के रूप में किस तरह की सर्किट होती है। ये पी क्षेत्र और ये एन क्षेत्र होता है पी एन डायोड में। और पी वाले को जब बैटरी के पॉजिटिव से और एन वाले को जब बैटरी के निगेटिव से जोड़ते हैं तो ये आसानी से करंट फ्लो कराना शुरू कर देता है। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का निगेटिव। ये हमारा प्रतीकात्मक सर्किट डायग्राम है। ये नीचे बनाएंगे।
इसके बाद बच्चों हमको ज़रूरत पड़ेगी प्रेक्षण सारणी की। प्रेक्षण सारणी ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी जो वोल्टमीटर और मिलीमीटर यूज कर रहे हैं उसके अल्पतमांक की। सो वोल्टमीटर का अल्पतमांक बेटा 0.5 वोल्ट के बीच में 10 खाने बने हैं, इसलिए 1 वोल्ट का मान हो जाएगा 0.5 वोल्ट। इसी तरह से मिलीमीटर, मिलीमीटर का अल्पतमांक 2 मिली एम्पियर के बीच में 10 खाने बने होते हैं, इसलिए एक खाने का मान हो जाता है 0.2 मिली एम्पियर। और इसके नीचे कॉलम कंटिन्यू करने की स्पेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं टू बी कंटिन्यूड। फिर अगले वाले पेज पे हम टेबल बनाते हैं बच्चों ये टेबल बन के तैयार है। टेबल में बस हमें डेटा फीड करना है। वोल्टमीटर की रीडिंग हम कांस्टेंट अपने हिसाब से चूज करते हैं, तो वोल्टमीटर की रीडिंग हम चूज कर लेंगे 0, फिर 2 खाने पर लेंगे, फिर 6 खाने पर लेंगे, फिर 10 खाने पर लेंगे वैल्यूज़, फिर 20 खाने पर, फिर 30 खाने पे वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अच्छा, ये वैल्यूज जब हम लिखेंगे तो 0 पे 0 हो जाएगा, लेकिन जब इसका मान लिखेंगे हम दूसरे वाले खाने के लिए तो 2 गुणे 0.05 बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1 और मात्रक वोल्ट। इसी प्रकार जब 6 खाने के लिए निकालेंगे तो 0.05 का 6 में गुणा करना होगा और ये वैल्यू हो जाएगी 0.3। फिर 10 का गुणा करेंगे 0.05 में, ये वैल्यू आएगी 0.5। फिर 20 इज मल्टीप्लाइड बाई 0.05 बराबर ये वैल्यू आ जाएगी 1.0 वोल्ट। एंड अगेन 30 वोल्ट के लिए 30 खाने के लिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.05 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट। अच्छा, ये डिफरेंट वैल्यूज पे मिलीमीटर की रीडिंग क्या आएगी वो नोट करते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 डिविजन्स में तो 0 खाने ही आते हैं, मतलब ये मूव करता ही नहीं है नीडल, तो इसके लिए मिलीमीटर में रीडिंग 0 आ जाती है। फिर इसके बाद 2 खाने चलता है, फिर 10 खाने अगले 20 डिवीजन के लिए, और 30 डिवीजन के लिए ये 35 खाने, मतलब बहुत तेज़ी से करंट की वैल्यू बढ़ती है। इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट यूज़ करेंगे। बेटा लीस्ट काउंट हमने निकाला था 0.2 मिली एम्पियर, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 0.4 मिली एम्पियर। फिर 10 खाने मूव करता है तो 10 इज मल्टीप्लाइड बाई 0.2, ये हो जाता है लगभग 2 मिली एम्पियर। और जब 30 खाने पर वोल्टमीटर के हम वैल्यूज मेजर करते हैं तो ये 35 खाने चलता है मिलीमीटर पर, तो 35 इज मल्टीप्लाइड बाई 0.2, ये हो जाता है 7 मिली एम्पियर। के आधार पर पीएन डायोड अग्रदिशिक का वक्र ग्राफ में प्रदर्शित है। बच्चों ग्राफ पेपर इसका अभी हम शो करेंगे, पहले सावधानियां लिख लें इसके बाद। तो क्या क्या सावधानियां रखनी हैं? सावधानियां, प्रिकॉशंस। पहला, कनेक्शन सही होना
चाहिए। दूसरा है कनेक्शन के पश्चात ही सेटअप बॉक्स के पावर बटन को ऑन करना चाहिए। तीसरा, पाठ्यांक लेते समय पाठ्यांक सावधानी पूर्वक नोट करना चाहिए। नोट करना चाहिए। तो ये बच्चों कंप्लीट हुआ सावधानियां